हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ चैप्टर 1 आव्यूह से। देखिए आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह एक अदिश राशियों से निर्मित आव्यूह क्या है? एक अदिश राशियों से निर्मित आयताकार आकृति होती है। देखो आव्यूह एक अदिश राशियों से निर्मित आयताकार रचना है। आव्यूह एक अदिश राशियों से निर्मित आयताकार रचना है। यह आयताकार रचना लघु कोष्ठक का मतलब समझते हैं ना, छोटा कोष्ठक। लघु कोष्ठक, दोहरे दंड कोष्ठक, दोहरे दंड कोष्ठक ऐसा होता है। दो दंड पाई पढ़ेंगे इसको, दोहरे दंड कोष्ठक अथवा दीर्घ कोष्ठक यानी कि बड़ा कोष्ठक। दीर्घ कोष्ठक के अंदर बंद होती है, के अंदर बंद होती है। इसको समझ लीजिए ध्यान से। देखिए, आव्यूह एक अदिश राशियों से निर्मित आयताकार रचना है। ठीक, यह आयताकार रचना लघु कोष्ठक, दोहरे दंड कोष्ठक अथवा दीर्घ कोष्ठक के अंदर बंद होती है। ठीक, अब दूसरा देखिए, आव्यूह का क्रम या कोटि। आव्यूह का क्रम या कोटि देखिए, आव्यूह का क्रम या कोटि किसे कहते हैं? यदि आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो उसे m गुणे n क्रम का आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक हम आव्यूह ले रहे हैं। आव्यूह को बड़ा कोष्ठक या छोटा कोष्ठक या दोहरे दंड कोष्ठक में रखते हैं। 2 3 5 4 9 6 और 2 1 6, यह आव्यूह हो गया। इसका क्रम या कोटि, तो m क्या है? पंक्तियों की संख्या दर्शा रहा है, n स्तंभों की संख्या। ठीक, तो किसमें कितने पंक्तियां इस आव्यूह में? तो देखो, जो क्षैतिज आते हैं वो पंक्तियां होती है। ठीक, तो 3 क्षैतिज ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो 3 पंक्तियां और कितने स्तंभ है? 1 2 3। जो ऊर्ध्वाधर रहेगा उसे हम लोग स्तंभ कहते हैं, जो क्षैतिज रहता है ठीक उसको हम लोग पंक्ति कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रहता है उसे हम लोग स्तंभ कहते हैं। तो इसमें 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है, तो किसके क्रम या कोटि का हुआ? तो 3 गुणे 3 क्रम या कोटि का आव्यूह होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, 6 7 8, एक आव्यूह ले रहे हैं। इसमें तत्व है 6 7 8। ठीक, तो एक कितने क्रम का आव्यूह है? तो इसमें 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 पंक्तियां, 1 स्तंभ है। ठीक, तो ये 3 गुणे 1 क्रम का आव्यूह होगा। पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। ठीक, इतना क्लियर है? अब आगे देखिए,
अवयवों के तत्व। अब हेडिंग डालिए अवयवों के तत्व। अवयव के तत्व देखिए, अवयव अवयव के तत्व के तत्व अवयव के तत्व देखिए, A11 A11 कामा A12 कामा A13 डॉट 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 AMN AMN ठीक, AMN को अवयव का तत्व कहते हैं। को अवयव का अवयव का अवयव का तत्व कहते हैं। को अवयव का तत्व कहते हैं। इनमें AIJ को इसका व्यापक तत्व है। इसमें AIJ इसका व्यापक तत्व है। व्यापक तत्व है ठीक। आई पंक्तियों की संख्या, आई पंक्ति को तथा जे स्तंभ को नहीं, स्तंभ में स्थित है। स्तंभ में स्थित है स्तंभ में। देखिए अवयव के तत्व A11 A12 A13 डॉट 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 AMN को अवयव का तत्व कहते हैं। इनमें AIJ इसका व्यापक तत्व है। आई पंक्ति को तथा जे स्तंभ में स्थित है। आई पंक्ति में तथा जे स्तंभ में स्थित है ठीक। अब इसका एग्जांपल समझिए। जैसे एक कोई हम अवयव ले रहे हैं ठीक, एक कोई हम अवयव ले रहे हैं। इसमें हम पूछेंगे कि A11 का मान क्या है। देखो A11 एक आई क्या है, पंक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। AIJ से अगर हम तुलना करें इसका A11 का AIJ से तुलना करें तो आई की जगह क्या है हमारा, एक है, और जे की जगह भी एक है ठीक। तो ए क्या कर रहा है, पंक्ति को, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति हो गई, पहला स्तंभ भी हो गया। तो इसमें क्या तत्व है, चार है। पहला पंक्ति और पहला स्तंभ में कौन सा तत्व मिल रहा है, चार ठीक। जैसे कोई पूछा A23 ठीक, A23 के स्थान पर कौन सा तत्व है ठीक। तो A23 पहले आई है फिर जे आएगा ठीक। आई हमारे पंक्ति को दर्शाएगा तो दूसरी पंक्ति, टू का मतलब दूसरी पंक्ति, तो दूसरा पंक्ति है, और तीसरा स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ ए है। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ में कौन सा तत्व पड़ रहा है, पांच, फिर पांच हो जाएगा A23 का मान ठीक। जैसे A33 का कोई मान पूछेगा ठीक, तो इसका मान क्या आ जाएगा, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये एक के इक्वल होगा ठीक। समझ रहे हैं ना। हाँ आगे देखिए, अवयव का निरूपण। अवयव को कैसे निरूपण करते हैं, अवयव का निरूपण आगे देखिए। अवयव का निरूपण, अवयव का निरूपण, निरूपण देखिए, अवयव का निरूपण, अवयव को निरूपण कैसे करते हैं। अवयव को प्रायः अवयव को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से तथा अवयव को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से तथा उनके तत्वों को तत्वों को
को उनके तत्वों को उनके संगत छोटे अक्षरों से उनके संगत छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे निम्न कोष्ठक में लिखते हैं, इसे निम्न कोष्ठक में लिखते हैं, इसे निम्न कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे देखिए, अवयव को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से तथा उनके तत्वों को उनके संगत छोटे अक्षरों से क्या करते हैं, छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, इसे निम्न कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे एक अवयव हम ले रहे हैं, इसको अवयव को प्रदर्शित कर रहा है कैपिटल ए से। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं बड़े कोष्ठक में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, और इनके संगत क्या कहा है कि अवयव को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से तथा उनके तत्वों को उनके संगत छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। A11 का मतलब क्या है, देखिए A11 यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक, A13 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे A21 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, A22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, A23 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक, ऐसे ही देखिए, अब एक एग्जांपल और ले रहे हैं। इसको अवयव को हम क्या कहते हैं, निम्न कोष्ठकों में लिख सकते हैं। तो बड़ा कोष्ठक में, इसको हम चाहे तो छोटा कोष्ठक में लिख सकते हैं। जैसे में 2 3 4 5 6 4 और 2 3 5। ठीक, इसको छोटा कोष्ठक में ऐसे लिख लेंगे। ठीक, इसको चाहे तो हम अवयव को दोहरे दंड में भी लिख सकते हैं, दोहरे दंड कोष्ठक में भी लिख सकते हैं। 3 5 6 7 8 9 और 1 2 3। ठीक, ये सब क्या है, अवयव है। अगर हम पूछें इस अवयव में, ठीक, A23 पर कौन सा तत्व है, तो A2 क्या है, आई प्रदर्शित कर रहा है यानी पंक्ति, और 3 क्या है, स्तंभों की संख्या। तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ में कौन सा तत्व है, तो दूसरी पंक्ति ये हो गई, तीसरा स्तंभ ये हो गया, तो इसमें 4 तत्व मिलेगा। ठीक, 4 मिलेगा। जैसे पूछ दिए कि A21, ठीक, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति हो गई पहला स्तंभ हो गया, तो क्या मिल रहा है, 5। ऐसे अगर इसका क्रम या कोटि पूछेगा तो किस क्रम का अवयव है, 3 गुणे 3 क्रम का अवयव। ये भी 3 गुणे 3 क्रम का अवयव। पहले पंक्तियों की संख्या, उसके बाद स्तंभों की संख्या, तो इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है, समान है। ये भी 3 गुणे 3 क्रम का अवयव। ठीक, अवयव को एक को निम्नलिखित रूप से निरूपित करते हैं। देखो, अवयव एक को निम्न रूप से निरूपित करते हैं, निम्न रूप से निरूपित करते हैं, ये लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, A इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, AIJ। A इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, AIJ। ठीक, इस रूप से भी हम अवयव को निरूपित करते हैं, और इसके क्रम को हम लिख सकते हैं M गुणे N। ठीक, I क्या है यहाँ पर, पंक्तियों की संख्या, J स्तंभ में बता रहा है कि कौन सा स्तंभ होगा, M गुणे N इसका क्रम या कोटि बता रहा है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।